बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं पाक परवरदिगार के नाम से जिसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा। उसकी नेमतों और अताओं का करोड़ों बार अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़, आप सब कैसे हैं? मुझे यकीन है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सुबह फजर की नमाज़ और कुरान के बाद तकरीबन नाश्ता 9 बजे तक हम लोगों ने किया, और 9 बजे नाश्ते के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा मौसम का नज़ारा करूं। और सामने बल्कि घर ही नज़र आ रहे हैं, मगर खूब तेज़ धूप निकली हुई है। और ये मैंने पर्दा जो लगाया है सामने हमने ग्रिल पर, इससे सामने वाले घरों का सामना होता है, इसलिए हमने ये लगाया हुआ है। तो ये मैंने कपड़े निकाल के रखे हुए थे क्योंकि मैं प्रेस करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ प्रेस, क्योंकि प्रेस करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर मुझे ज़रा मार्केट भी जाना है। बहुत खूबसूरत ये कुर्ती है सी ग्रीन कलर की, और उस पर गोटे का बड़ा नफीस सा काम हुआ है, और ये बहुत ही पसंद आई थी मुझे। तो मैंने ये पूरा सूट परचेज़ कर लिया था। बस ये कपड़े प्रेस करके फिर मैं मार्केट की तरफ रवाना होंगी। ये देखिए सामने इस पर नेट लगी हुई है, नेट पर ये गोटे का काम है, जबकि पीछे वाले दामन पर नेट नहीं है। ये देखिए इस पर पूरा कपड़ा वहाँ तक फिल है, जबकि फ्रंट पर ये इन्होंने खूबसूरती देने के लिए नेट लगाए। वैसी कुर्तियाँ थोड़ी सी ऊंची होती हैं, ऊपर से इन्होंने आस्तीन में भी नेट का काम किया है और बॉटम में भी किया हुआ है, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा दुपट्टे पर ये हल्का सा गोल्डन शेड है, तो एम्बोस काम है ये मामूली हल्का सा। और ये ट्राउज़र है, इस पर एम्ब्रॉयडरी है। तो दुपट्टा और ये ट्राउज़र बहुत ही खूबसूरत है। ये कुर्ती का सूट बहुत ही पसंद आया मुझे। इसके अलावा ये मेरे हस्बैंड का सूट तकरीबन प्रेस किया हुआ रखा हुआ है। इसको एक दफ़ा बस मैं हल्का सा हाथ मारूंगी और ये प्रेस हुआ है। तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं। किचन में मैंने रख दी है दाल बनाने के लिए, क्योंकि रात में तो हमने फ्रूट चाट खा लिया था, तो रात में मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो अब मैंने सोचा दाल चढ़ा दूँ। अब ये मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट की तरफ आई हुई हूँ, और ये हमने मार्केट से कुछ सामान लेना था। तो ये सुपर स्टोर है, यहाँ पर मौजूद हूँ मैं। बस यहाँ से कुछ ख़रीदारी की। असल में अंदर मोबाइल मैंने ऑन नहीं किया, कुछ मुनासिब नहीं लगता। और यहाँ वापसी में हम लोग होलसेल मार्केट है करीब में घर से, तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम यहाँ होलसेल मार्केट पर उतर गए थे। और यहाँ से तकरीबन 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो बस मैंने यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की है कुछ, और सीधे हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। गर्मी बहुत थी, मगर कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो लेनी बहुत ज़रूरी थी, तो बस इसलिए मुझे आना पड़ा। वरना मेरे हस्बैंड ही वो ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे खुद ख़रीदनी होती है मेरी चॉइस पर। बस घर पहुंच चुके हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ ली ज़ोहर की, और पढ़ने के बाद मैंने तकरीबन लंच तैयार कर लिया है। बस मैंने लंच तैयार कर लिया, और लंच बड़ा सादा सा रखा, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है और शादी के सीज़न में खाने इतने हैवी होते हैं कि, और सबसे बड़ी बात कि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी और फिर इतने हैवी खाने, तो फिर खाना बड़ा हल्का ही खाने का मूड होता है। ये दाल जो है मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि जब कभी मुझे कौरमा बनाना होता है तो अपने हस्बैंड से मजाक में पूछती हूँ जो आपको पसंद है वो वाला कौरमा बनाऊँ या जो मुझे पसंद है। यानी कि मैं बनाती हूँ तो मैं बीफ में या मटन में बनता है कौरमा, जो हम लोग को नॉर्मली कौरमा कहते हैं, मगर मैं अपने हस्बैंड को इस दाल को भी कौरमा कहती हूँ, क्योंकि बहुत शौक़ से खाते हैं। ये दाल मूँग की धुली दाल और मसूर की धुली दाल मिलाकर बनाई है मैंने। तकरीबन 3 हिस्से मूँग की धुली दाल और 1 हिस्सा मसूर की धुली दाल मिलाई है, और इसको मैंने चढ़ाया था। तो उसमें बहुत अदरक लहसुन थोड़ा सा डाला, मिर्च डाली, ज़ीरा डाला, इसके अलावा नमक, ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसे पकाने के लिए रख दिया था। और जब ये तकरीबन तैयार हो गई थी तो इसको घोट कर और मैंने सुता लिया था, जबकि इस पर मैंने लहसुन, ज़ीरे का और कड़ी पत्ते का बघार लगाया। कड़ी पत्ते से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ जाती है। तो ये मज़ेदार दाल तैयार हो गई। तो खाना खा के बस फिर मैं थोड़े से कपड़े खंगाले, और इस तक खंगाल के डाले थे रात में, और ये मेरे तकरीबन सूख चुके हैं। बस अब ये कि थोड़े से और 1-2 सूट हैं जो मैंने बाद में डाले थे, सर्फ में भिगोए थे। असल में जब मुझे बेड शीट्स वगैरह, फ़र्श, ये सब धोने होते हैं या हस्बैंड के कपड़े होते हैं, तो फिर मैं मशीन लगाती हूँ, और अपने कपड़े अमूमन मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो जी हो गया चाय का टाइम। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर बस चाय, और चाय ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल एक्टिव कर देती है। हम लोग ज़्यादा चाय पीने के शौकीन नहीं है, मगर ये कि दिन में 2 दफ़ा चाय ज़रूर पीते हैं, एक सुबह नाश्ते में और एक मरतबा शाम में। तो इसके अलावा चाय की हमारी और ज़्यादा रूटीन नहीं है। सर्दियों में अमूमन कभी कभी चाय का इजाफा हो जाता है। तो ये हम लोग शादी हॉल की जानिब रवाना है। बस ये थोड़ा सा सफ़र के बाद हम लोग शादी हॉल पहुँचने वाले हैं।
असल में शादी हॉल में मैंने किसी किस्म की कोई वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि पहले से मेहमान वहाँ मौजूद थे और हम लोग ज़ाहिर सी बात है मेहमान थे, तो फिर मेज़बान तो वहाँ मौजूद थे, तो किसी किस्म की वीडियो अलाउ नहीं थी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पर्दे का बहुत ज़्यादा एहतमाम था यहाँ पर, तो इस वजह से जो सिक्योरिटी गार्ड था वो 10 साल से बड़े बच्चे को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहा था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती थी, किसी किस्म के कोई मतलब जेंट्स हजरात यहाँ पर नहीं थे, तो मुकम्मल लेडीज़ का पोर्शन था और इसमें इजीली हमने ये वलीमा अटेंड किया। बहुत ही मज़ा आया, मुझे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ का मेन्यू बहुत ही ज़बरदस्त था। इसमें बीफ बिरयानी और मटन कढ़ाई, इसके अलावा फ्राई फ़िश और चिकन मलाई बोटी थी, और इसके अलावा विंटॉन डिज़र्ट में लबे शीरी और आइसक्रीम थी। इसके अलावा रायता, रशियन सैलेड और ताफ्तान वगैरह, रोटी, नान, कोल्ड ड्रिंक, मतलब बहुत सारे आइटम्स थे। हमने वलीमे में बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया। वलीमा बड़ा मुख्तसर सा था, क्योंकि तकरीबन 8 बजे हम लोग पहुँचे, हमारे जाने का टाइम था, और तकरीबन 9:30 बजे हॉल के बंद होने का टाइम था। 9:30 पौने 10 बजे लाइट्स ऑफ होनी शुरू हो गई, तो बस हम लोग निकल गए। एक वापसी का सफ़र, थोड़ी सी देर में हम लोग घर पहुँच गए। इशा की नमाज़ अदा की, थोड़ी देर छत पर वॉक की, और वॉक करने के बाद बस फिर सोने की तैयारी। तो ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि कोई भी एक्टिविटी आपसे मिस ना हो सके। तो एक नए व्लॉग्स तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।